बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 वेरिएंट 22, इसका मई जून 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा 2021 से लेके 2016 विंटर समर की सारी टर्म्स के पेपर आपको मिलेंगे। फॉर प्रैक्टिस इतना रिसोर्स शायद ही किसी जगह आपको मिले, तो प्रैक्टिस करें और ये सब फ्री है आपको फैसिलिटेट करने के लिए। अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम के इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+। With all this, let's start. Istala started trading on 1st April 2021. Istala ने ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2021 को। ऑल रिसीट्स आर पेड इनटू द बैंक, तमाम रिसीट्स बैंक के अंदर पे कर दी जाती है एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम द बैंक, और तमाम पेमेंट बैंक के थ्रू होती है। शी हैज़ नॉट कैप्ड ए फुल सेट ऑफ बुक्स, उसने जो कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स होता है जिसमें जो वो आपके 5 बड़े आइटम होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हो गए, रेवेन्यूज़ हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई, एसेट्स हो गई। तो एक कैपिटल की जो मूवमेंट होती है इक्विटी की, वो तमाम की तमाम चीज़ें नहीं होती। कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स में सब मिलेगा आपको, लेकिन वो ये नहीं रखती, बल्कि जितना रिकॉर्ड्स उसको ज़रूरत होती है इतना रखती है। बट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। क्या है? समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 की रिसीट्स एंड पेमेंट्स उसने आपको दी है। कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस उसने किया 8000 का, लोन रिसीव किया उसने 2027 में पे ऑफ करना है, लेकिन रिसीव करा तो उसके पास पैसा आ गया 5000 का, और सेल्स उसने सारी कैश के ज़रिए, लेकिन कैश सारी बैंक के अंदर हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये कैश रिसीट्स है। अगर मैं इन सबको प्लस करूँ तो 8000 प्लस 5000 प्लस 36,000, ये 49,000 मेरे पास बनते हैं। तो टोटल जो रिसीट्स है बैंक के अंदर वो 49,000 की हमारे पास बनती है। उसके बाद पेमेंट्स इसने करी है। पेमेंट्स के अंदर कहता है ट्रेड पेएबल है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, रेंट एंड इंश्योरेंस है। ड्राइंग की फिगर गायब कर दी। अलबत्ता बैंक बैलेंस एट 31 मार्च 2022, इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं? 31 मार्च 2022 को ही बैठे हुए हैं, हमारे साल का एंड है। तो एंडिंग बैलेंस इसने बैंक का बता दिया आपको $2,330 है, और बाकी इसने पेमेंट्स आपको बताई हैं। तो जो बताई हैं उनको हम कर लेते हैं। टोटल 17,850 प्लस 12,000 प्लस 1920 प्लस 7,100, तो 38,870 बनती है ये 38,870। ये आपकी टोटल पेमेंट्स हो गई ड्राइंग को छोड़ के। ड्राइंग की फिगर गायब है, बता एंडिंग बैलेंस बैंक का उसने आपको दिया है। कहता है रिकॉर्ड द टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स टू इस्टाला's बैंक अकाउंट शोइंग द कैश ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के ड्राइंग आपको शो करनी है। और बैलेंसिंग फिगर हम ड्राइंग कैसे निकालते हैं अभी देखें। बैलेंस द बैंक अकाउंट एंड ब्रिंग द बैलेंस डाउन ऑन 1 अप्रैल 2022। बैलेंस इसने खुद ही आपको दिया हुआ है 2,330। तो टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट, टोटल रिसीट आपने कितनी निकाली थी वो डेबिट साइड के ऊपर करते हैं। तो मार्च 31 को टोटल रिसीट जो है 49,000 की, मैं अभी निकाल कर आ रहा हूँ, आपको दिखाई थी मैंने। ये देखिए 49,000, और टोटल जो आपकी पेमेंट्स है 38,870। तो टोटल पेमेंट 38,870 ये आपको नज़र आ रही होगी। बैलेंस सीडी जो है वो ऑलरेडी इसने दिया हुआ है। बैलेंस सीडी क्योंकि बैंक एसेट होता है, उसका बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा 2,330, और ये 49,000 आपके डेबिट का टोटल हो गया। और क्रेडिट भी इक्वल होना चाहिए। अब जो बैलेंसिंग फिगर है एक्चुअली वो ड्राइंग होगी। तो बैलेंसिंग फिगर $7,800 आपके पास आई, ये एक्चुअली ड्राइंग है, याद रखिएगा। बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली हम बैलेंस सीडी करने के लिए करते हैं। बैलेंस सीडी सवाल में खुद दिया हुआ था हमें, तो हम बैलेंसिंग फिगर जो है उसको ड्राइंग करके लिख देंगे। तो ये ड्राइंग आपके पास आ गई, और इसी बैलेंस सीडी को अप्रैल 1 को आप क्या करें, बैलेंस बीडी कर दें $2,330 से। तो ये पार्ट 1 आपका हल हो गया, बहुत सिंपल तरीके से, बड़ा आसान था। उसके बाद आगे आए, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इस्टाला टुक गुड्स फ्रॉम द बिजनेस से उसने कुछ चीज़ें ली फॉर आर ओन पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस गुड्स इज़
$3,375 ये सेलिंग प्राइस है इसकी। हर मार्कअप इस 25%, उसका मार्कअप 25% है। इसका मकसद है ये 3,375 जो है, इसकी अगर मुझे कॉस्ट निकालनी हो तो 100% में निकालूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि ये कॉस्ट अगर 100 है तो उस पर मार्कअप 25 लगाएं तो 125% आपका ये हो गया। तो ये जो 3,375 है ये 125 नीचे लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट 100 है तो उस पर मार्कअप प्लस किया हुआ है। मार्कअप प्लस करके फिर सेलिंग प्राइस आती है। तो 3,375 का 100 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स कॉस्ट निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 125, तो कॉस्ट आपके पास $2,700 की आ गई। क्या कहता है, कैलकुलेट स्टालाज टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। टोटल ड्राइंग्स तो देखिए, एक ड्राइंग तो आपकी ये है जो अभी आप ऊपर निकाल कर आ रहे हैं। ऊपर ड्राइंग कितनी निकाली है आपने, 7,800। तो देखें ड्राइंग कैश के ज़रिए जो है 7,800 है, और ड्राइंग गुड्स के ज़रिए ड्राइंग कितनी है 2,700। मैंने कॉस्ट निकाल कर बताई थी आपको, यहाँ भी निकाली हुई है। तो ये 2,700 7,800 को प्लस किया, 10,500 टोटल ड्राइंग आपकी आ गई। उसके बाद आगे आए, कहता है कि स्टाला इज प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ बैलेंसेज एट 31 मार्च 2022। उसने ये बैलेंसेज आपको फर्नीचर एंड फिटिंग, इन्वेंट्री, प्रीपेड रेंट, बैलेंस एट बैंक, ट्रेड पेबल, लोन प्रीपेबल, लोन रीपेबल को 2027 के अंदर, और कैपिटल की अमाउंट उसने गायब कर दी। कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू कैलकुलेट स्टालाज कैपिटल एट 31 मार्च 2022 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है हमें। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लें, बहुत आसान है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। नॉर्मली नॉन करंट एसेट्स आपको पता है हेडिंग लगती है, नॉन करंट ये स्टाला आ गई, स्टाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नॉन करंट एसेट्स में फर्नीचर एंड फिटिंग देखें, बुक वैल्यू के ऊपर उसने खुद आपको दिए हुए हैं $10,800 के, आप एज इट इज़ लिखते हैं उठा के। करंट एसेट्स आपको पता है इन्वेंट्री, अदर रिसीवेबल, बैंक। तो अदर ये आपने तीनों चीज़ें इसने इन्वेंट्री के बाद प्रीपेड रेंट आपने उसने दिया हुआ है, और बैंक की फिगर दी हुई है। देख रहे हैं तीन चीज़ें, इन्वेंट्री, प्रीपेड रेंट और बैंक। तो 2150, ठीक है, 2150। अदर रिसीवेबल जो रेंट प्रीपेड है उसको अदर रिसीवेबल करके, नॉर्मली हम अदर रिसीवेबल के अंदर ही लेके जाते हैं इसको। तो ये प्रीपेड रेंट आ गया, और बैंक 2330 उसने आपको दिया हुआ था। देखें 2330 ये दिया हुआ है। उसके बाद आगे आ जाएं, आगे फिर उसके बाद ये आपने करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों आ गए आपके। उसके बाद कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, तो कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर है, कैपिटल छोड़ दें, ये आपको दिया नहीं है, आप नॉन करंट लोन दे दें। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्योंकि 2027 में पे करेंगे तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसलिए देखें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लोन लिखा है हमने, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमें कितनी दी हुई थी, 5,000 दी हुई थी, तो हमने 5,000 ला के यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेएबल दिया हुआ है आपका। देखें ये ट्रेड पेएबल दिया हुआ है 1875, देख रहे होंगे आप। तो ये भी हमने लाके इसके अंदर लिख दिया, ये लिख दिया। और क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़ होते हैं, तो इसका मकसद है कि 15,780 यहाँ भी आना चाहिए। 1875 को प्लस करें और 15,780 में से माइनस कर दें। जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो एक्चुअली आपका कैपिटल होगा, और कैपिटल आपने इस तरीके से लिख दिया लाके। ये बैलेंसिंग फिगर याद रखिएगा, इसके अंदर कैपिटल है जो उसने नहीं दिया है। और सिंपल हमने कंसेप्ट इस्तेमाल किया है अकाउंटिंग इक्वेशन का कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। तो टोटल एसेट्स हैं 15,780 के, तो ये तो एसेट साइड आ गई। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ दी हुई है आपको, दो लाइबिलिटीज़, एक नॉन करंट एक करंट, दोनों को प्लस कर दें। उसके अंदर से जो टोटल एसेट्स में से उसको माइनस कर दें तो कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी। आपने निकाल ली 8905, और आपकी टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ भी $15,780 की हो गई। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने बना लिया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद क्या कहता है,
फिर कहता है कैलकुलेट स्टाला इज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के स्टाला का प्रॉफिट आप निकालें कि उसका प्रॉफिट कैसे आएगा। तो देखें प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाला है। अभी देखें इसके अंदर से जो आपने क्लोजिंग फिगर निकाली है, क्लोजिंग में से ड्राइंग को आप क्या करें, ड्राइंग आपने डेफिनेटली ओपनिंग, अब रिवर्स चल रहे हैं हम क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है। और कैपिटल इंट्रोड्यूस आपको दिया हुआ था, या तो आप ये करें, रिवर्स चलें में पहले ये देख लें कि आपने क्लोजिंग कैपिटल के अंदर आप ड्राइंग को प्लस कर दें। टोटल ड्राइंग आपने निकाली थी $10,500, इसको प्लस कर दें, इसमें से कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कर दें, तो जो भी डिफरेंसिंग फिगर होगी वो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस आपने कर लिया, कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना था आपके पास 8,000 था, आपने ये 8,000 लिख दिया। इसके अंदर आप 8 क्या करते हैं, प्रॉफिट, और प्रॉफिट की फिगर मिस है तो प्रॉफिट की फिगर मिस थी वो आपने लिख दी उठा के। प्रॉफिट के बाद जो भी आती है फिगर उसमें से क्या करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं। ड्राइंग कितनी है आपके पास, ड्राइंग 10,500 है। और उसके बाद कैपिटल एट एंड आ जाता है आपके पास, जो कैपिटल बाकी बचता है, कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड आपके पास दिया हुआ था, कैपिटल एट एंड कितना है, वो कैपिटल एट एंड आपने निकाला था 8905, 8905। ये 8905 कैसे आया है कि यहाँ जो फिगर थी उसमें से इसको माइनस किया है तो ये आया है। तो इसका मकसद ये हुआ 10,500 में अगर मैं 8905 को प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा 19405। इसका मकसद है यहाँ पर जो फिगर थी वो 19405 थी। 19405 कैसे आई कि इस फिगर में इस फिगर को प्लस किया तो ये आया। तो अब 19405 में से आप माइनस कर दें 8000 तो 11405। ये देखें आप रिवर्स वर्किंग करके भी निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर लें। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 11405। देखें वही फिगर आई जो इसने निकाली। तो एज़ यू लाइक, आप ओपनिंग से चलें और मिसिंग फिगर निकाल लें, या एंडिंग से करें तो एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर लें और जो शुरू का कैपिटल है वो माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस में ऐड प्रॉफिट करें, वो मिसिंग फिगर है, आप लिख दें, उसके बाद ड्राइंग की फिगर दी हुई है तो रिवर्स करके आप करेंगे तो आ जाएगा। तो एज़ यू लाइक, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद आगे आए, आगे क्या कहता है वो आपसे, कहता है कि स्टाला इज़ नाउ कंसिडरिंग वेदर शी शुड स्टार्ट टू सेल एटलीस्ट सम ऑफ हर गुड्स ऑन क्रेडिट। के कुछ चीज़ें वो अगर गुड्स के अभी तो सब कैश के ऊपर बेच रही है, अगर वो क्रेडिट पर बेचे तो क्या होगा। एडवाइज स्टाला वेदर और नॉट शी शुड स्टार्ट सेलिंग ऑन क्रेडिट टर्म्स, के क्या वो स्टार्ट करे या ना करे, तो उसे एडवाइस करें। यहाँ ये सवाल ख़त्म हो गया। तो प्रोज एंड कॉन्स इसके दोनों हैं। अगर हम बेचते हैं क्रेडिट के ऊपर तो कॉम्पिटिटर्स में अलाउ क्रेडिट टर्म्स, तो अभी उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी शायद कैश के अंदर बेच रहे हैं तो वो भी फिर क्रेडिट के ऊपर आ सकते हैं। मैं इंक्रीज सेल्स इफ़ ऑफर क्रेडिट टर्म, सेल्स उसकी बढ़ सकती है क्योंकि कुछ कस्टमर्स जो क्रेडिट के ऊपर लेना चाहते हैं वो भी नहीं ले सकते, वो एडिशन हो जाएगा। मैं इम्प्रूव रिलेशनशिप विद कस्टमर, कस्टमर बढ़ेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर होगा। मैं इंश्योर कैश इज़ रिसीव्ड ऑन टाइम इफ़ कैश डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड, कि अगर कैश डिस्काउंट उसने ऑफ़र किया है तो ये इंश्योर कर ले कि भाई कैश वाकई मिल जाएगा। ये इसके प्रोज हैं। अगेंस्ट ये है कि शी शुड ऑब्टेन क्रेडिट रेफरेंसेस फॉर न्यू एंड एक्सिस्टिंग कस्टमर। अगर क्रेडिट के ऊपर बेचेगी तो बैड डेट्स बहुत होते हैं कि कस्टमर के फिर प्रॉपर रेफरेंसेस हों, उसको एक क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम अगर उसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, पेमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन टाइम फॉर सेल, के बेड टाइम ऑफ सेल के वक्त पेमेंट नहीं मिलेगी कस्टमर पे, लेटर शी शुड फेस कैश फ्लो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर कस्टमर टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं करेंगे। रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स थे। तो विद ऑल दिस क्वेश्चन नंबर 2 आपका एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।